हथियार गिराने की साजिश थी। कठुआ में हथियार गिराने के लिए ड्रोन आया था। बीएसएफ ने उस हथियार को भी जब्त कर लिया है। बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन को गिरा दिया। बीएसएफ ने कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर यानी एलओसी के पास एक ड्रोन को मार गिराया है। यह कहा जा रहा है कि ड्रोन हथियार लेकर आया था और सेना ने इस ड्रोन को न सिर्फ मार गिराया बल्कि हथियार भी बरामद कर लिए गए। यानी कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो नापाक साजिश रची गई थी, बीएसएफ की सतर्कता के चलते साजिश नाकाम हुई। सुरक्षा एजेंसियां लगातार अलर्ट है क्योंकि भारत और चीन के बीच जो तनातनी की नौबत है उसका फायदा पाकिस्तान उठाने की कोशिश में है। इस तरीके से इनपुट्स मिले थे और यही वजह है कि सजगता की ही वजह से हमें आज की तारीख में बड़ी सफलता हाथ लगी, वरना दहलाने की साजिश एक बार फिर से ड्रोन के जरिए हथियार पाकिस्तान भेज रहा है। आतंकवादियों के घुसपैठ की कोशिश में तो अमूमन लगा ही रहता है, लेकिन नई बात आज ये देखने को मिली। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारे जवान अलर्ट हैं। देखिए किस तरह बीएसएफ ट्रूप्स की तरफ से जो है इसे जो है मार कर गिराया गया है। और ना सिर्फ ये अगर बात की जाए उसके साथ साथ जो है बड़ी रिकवरी जो है वो भी हुई है। इसमें पूरी तरह से जो है वेपन्स को बंद किया गया था। किस तरह से पूरी तरह से पैकिंग का सामान जो है वो नीचे रखा गया था। अगर गौरव आपको इस तरफ दिखा पाए तो नीचे जो सामान है वो भी रखा गया है, पैकिंग का सामान। जिस तरह से पूरा प्लान था कि किस तरह से जब हथियार यहाँ से डिटैच किए जाएंगे तो हथियार जब आगे जाएंगे इसको वापस पाकिस्तान की तरफ जाना था, जिस तरह आईजी बीएसएफ ने भी बताया। तो पूरा एक फुल प्रूफ प्लान जो है वो था आतंकियों का। और ये देखिए इससे जो है इसे ऑपरेट किया जा रहा था वायरलेसली, लेकिन पूरी तरह से ये कोशिश थी कि किसी न किसी तरह बड़े आतंकी हमले को जो है वो अंजाम दिया जाए। लेकिन बीएसएफ के अलर्ट ट्रूप्स की अलर्टनेस की वजह से पाकिस्तान का एक बड़ा जो आतंक का प्लान था वो विफल हुआ। बीएसएफ ने पाकिस्तान की एक बड़ी नापाक हरकत का पर्दाफाश किया है और ये जो ड्रोन है ये इसकी निशानी है कि पाकिस्तान किस तरह से हथियारों को भारतीय सीमा में भेजने का प्रयास कर रहा है। 17 से 18 किलो का ये जो ड्रोन है इसमें 88,000 mAh की बैटरीज लगी हैं, जो कि इसे क्षमता देती हैं कि ये ज्यादा समय तक हवा में रह पाए। और इसे ही बीएसएफ ने आज सुबह तकरीबन 5:08 पे जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हीरानगर सेक्टर में इसे गिराया था। यह गोलियों के निशान जो है वो आप साफ देख सकते हैं। जब बीएसएफ को लगा कि ये वहां पर भारतीय सीमा में, वायु सीमा में प्रवेश कर गया है, उसके बाद इसे गिराया गया। और इसके साथ जो रिकवरी हुई है वो बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप रिकवरी को देखेंगे तो ये जो है ये बैटरीज हैं जो कि 22,000 mAh की एक बैटरी, 6 सेल बैटरी और ऐसी 4 बैटरीज जो है वो इस पे लगी थी। और वेपन्स की रिकवरी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ये अगर आप देखेंगे कि M4 कार्बाइन जो कि यूएस मेड राइफल है 5.56 mm, ये एक रिकवर हुई है। इसके साथ साथ इसकी 2 मैगजीन हैं और 60 राउंड गोलियां जो हैं वो इसकी बरामद है। और उसके साथ साथ महत्वपूर्ण है ये चाइनीज ग्रेनेड जो कि 7 वहां से बरामद हुए हैं। और लगातार सुरक्षा बलों को ये इनपुट्स थे कि भारत चीन स्टैंड ऑफ का जो फायदा लेकर पाकिस्तान जो है किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सकता है। और इसीलिए ट्रूप्स जो हैं वो अलर्ट पर थे। और आज सुबह जब ये हरकत देखी गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तो उसके बाद बीएसएफ के इन जाबाजों ने जो है इस जो क्वाडकॉप्टर हेक्साकॉप्टर है इसको गिराया, जिसके बाद एक बड़ा हथियारों का जखीरा जो है वो बरामद हुआ। अगर ये आतंकियों के हाथ लग जाता, जो बताया जा रहा है कि अली भाई को ये डिलीवर होना था, अगर ये वहां तक पहुंच जाता तो आतंकी किसी बड़े हमले को जो है अंजाम दे सकते थे। और लगातार आप देखिए किस तरह बीएसएफ ट्रूप्स की तरफ से जो है इसे जो है मार कर गिराया गया है। और ना सिर्फ ये अगर बात की जाए उसके साथ साथ जो है बड़ी रिकवरी जो है वो भी हुई है। इसमें पूरी तरह से जो है वेपन्स को बंद किया गया था। किस तरह से पूरी तरह से पैकिंग का सामान जो है वो नीचे रखा गया था। अगर गौरव आपको इस तरफ दिखा पाए तो नीचे जो सामान है वो भी रखा गया है, पैकिंग का सामान। जिस तरह से पूरा प्लान था कि किस तरह से जब हथियार यहाँ से डिटैच किए जाएंगे तो हथियार जब आगे जाएंगे इसको वापस पाकिस्तान की तरफ जाना था, जिस तरह आईजी बीएसएफ ने भी बताया। तो पूरा एक फुल प्रूफ प्लान जो है वो था आतंकियों का। और ये देखिए इससे जो है इसे ऑपरेट किया जा रहा था वायरलेसली, लेकिन पूरी तरह से ये कोशिश थी कि किसी न किसी तरह बड़े आतंकी हमले को जो है वो अंजाम दिया जाए। लेकिन बीएसएफ के अलर्ट ट्रूप्स की अलर्टनेस की वजह से पाकिस्तान का एक बड़ा जो आतंक का प्लान था वो विफल हुआ। कैमरामैन गौरव साहनी के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। तो हमारे सहयोगी गुरसिमरन की यह रिपोर्ट आपने देखी
जिसमें गुरसिमरन बता रहे हैं कि कौन कौन से हथियार वो ड्रोन लेकर आया था। रशियन मेड उसमें राइफल भी थी, 60 से ज्यादा उसमें गोलियां थी, राउंड्स फायर थे, और ये वो हथियार दिखा भी रहे हैं आपको। एक बड़ी साजिश नाकाम हुई पाकिस्तान की, जहां एलओसी के पास इस ड्रोन के जरिए ये हथियार भेजे जा रहे थे। कोई अली भाई नाम का व्यक्ति जिसके पास ये हथियार भेजे जा रहे थे, लेकिन बीएसएफ की सतर्कता के चलते इस पूरी साजिश को नाकाम किया गया। और गुरसिमरन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। गुरसिमरन, और क्या अपडेट सामने है? किसके पास ये हथियार पहुंचाया जा रहा था? क्या उस व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी, कोई डिटेल मिल पाई अभी तक? जी बता दें कि बीएसएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है और इतना बड़ा आतंक का जो जखीरा है वो बरामद हुआ है। और गौरव, अगर आपको दिखा पाएं तो ये 7 ग्रेनेड हैं जो उस ड्रोन से बरामद हुए हैं। उसके साथ साथ जो M4 कार्बाइन है उसकी ये 60 राउंड जो है वो बरामद हुए हैं। M4 की 2 मैगजीन्स जो बरामद हुई हैं, और उसके साथ साथ ये वो यूएस मेड जो है M4 कार्बाइन है जो बरामद की गई है उस ड्रोन के पास से। और ये पाकिस्तान को अपनी आत्मरक्षा के लिए जो है वो मिली थी यूएस से, लेकिन उसका इस्तेमाल पाकिस्तान जो है वो कर रहा है यहां पर आतंक को फैलाने के लिए। और ये वो विशालकाय ड्रोन है, आप देखिए तकरीबन 5 से 5.5 फुट का ये ड्रोन है, 17 से 18 किलो का, जिसमें कि लगातार जो है पाकिस्तान इसमें ही आतंक का जखीरा जो है यहां पर भेज रहा था। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आईजी NS जम्वाल बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर से। सर, बड़ी सक्सेस है जिस तरह से ये आतंक का जखीरा बरामद हुआ है ड्रोन के माध्यम से। ये काफ़ी बड़ी कामयाबी है और मैं अपनी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने अपनी अलर्टनेस का एक नमूना पेश किया है, शूटिंग स्किल का नमूना पेश किया है। हमारी पार्टी सुबह पेट्रोलिंग के लिए निकली हुई थी और उन्होंने करीब 5:15 साढ़े 5 बजे एक क्वाडकॉप्टर को, हेक्साकॉप्टर रादर ड्रोन को पाकिस्तान टेरिटरी से एंटर होते हुए देखा। जब ये करीब 300 मीटर इनसाइड इंडियन टेरिटरी आ गई है तो तब इसके ऊपर फायर किया। उस टाइम पर ये करीब 150 से 200 फुट हाइट के ऊपर फ्लाई कर रहा था। तो फायर करते ही इसको गोली लगी है और ये नीचे गिरा है। और गिरने के बाद में जब इसको सर्च किया गया, इसके साथ में पेलोड अटैच्ड था। वो पेलोड था एक M4 US मेड वेपन, उसके साथ में 2 मैगजीन 60 राउंड उसमें भरे हुए थे और 7 ग्रेनेड। तो ये असला अपने आप में एक बहुत बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए काफ़ी है। और जिस जगह पे ये गिरा है इसका मतलब है कि जो इसको रिसीव करने वाला था करीब 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर रहा हो। ये जो M4 कार्बाइन मिली है बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तान इसे प्रोक्योर इसलिए करता है ताकि वो आत्मरक्षा कर सके। लेकिन आपको लगता है कि वो आतंकियों की रक्षा के लिए अब इसका इस्तेमाल कर रहा है? बिल्कुल, ये आप देख ही रहे हैं। ये वेपन अगर इस साइड में आया है तो ये किसी टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए ही आया हुआ है ये। और ये जो सुबह सुबह डिलीवर हो रहा है तो इसका मतलब है कि हो सकता है ये कार्रवाई आज ही करनी थी इन्होंने। तो सर, जिस तरह हम लगातार देख रहे हैं कि इंडो चाइना स्टैंड ऑफ है, आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है उसका फायदा उठाकर ये हरकतें कर रहा है? देखो, पाकिस्तान तो पहले से भी कर ही रहा है और अभी की जो हालात हैं वो एक उनको मौका मिला है कि जब हालात वहाँ पर ख़राब हो रहे हैं तो यहाँ पर भी जम्मू के इलाके में भी कुछ इस प्रकार की कार्रवाई की जाए ताकि यहाँ पर के भी कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंसेस जो हैं वो हों। तो ये एक जरूर आप कह सकते हैं कि इस प्रकार की कोई सोची समझी साजिश है। शुक्रिया सर। तो ये थे आईजी बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर NS जम्वाल, जिनका साफ कहना है कि पाकिस्तान लगातार ये प्रयास कर रहा है और ये जो ड्रोन और उसके साथ साथ हथियारों का बड़ा जखीरा जो बरामद हुआ है ये इस बात की गवाही देता है कि पाकिस्तान किस तरह से लगातार ये प्रयास कर रहा है कि हिंदुस्तान को दहलाया जाए। और ऐसे समय में भी पाकिस्तान की हरकतें जो है लगातार बढ़ रही है। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।